हेलो एवरीवन। आज हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, जो इस एक्ट की बुनियाद है, जिन पर ये एक्ट पूरी तरह से टिका हुआ है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे डेफिनेशन से रिलेटेड होते हैं और एक साथ इनको कहीं पर नहीं पढ़ाया जाता, ना कहीं पर अवेलेबल नहीं है यूट्यूब में भी। तो इन्हें क्या है, हम एक साथ अगर पढ़ लेंगे कंपैरिजन करके तो हमें ये ईज़िली याद हो जाएगा और हमें ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का जो बेसिक है वो सारी चीज़ें अच्छे से पता होंगी और इन्हीं से मेनली क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन आपको अगर 10 क्वेश्चन किसी एग्जाम में आ रहे हैं ना, तो 5 क्वेश्चन इन्हीं चीज़ों से होंगे, ठीक है। तो उन्हें आज हम चलिए डिस्कस करते हैं। तो इसमें फर्स्ट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है सेक्शन 5। अब सेक्शन 5 इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये डिफाइन करता है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी को। अब ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इस एक्ट का ही नाम है, तो ऑफकोर्स सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन यही होगा जो डिफाइन करेगा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी को, जो कि करता है सेक्शन 5। तो सेक्शन 5 ये कहता है कि इन द फॉलोइंग सेक्शंस ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी मीन्स एन एक्ट बाय विच अ लिविंग पर्सन कन्वेज प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट or in future to one or more other living person or to himself and one or more other living person and to transfer properties to perform such act। मतलब एक जीवित व्यक्ति एक या एक से अधिक अन्य जीवित व्यक्तियों को अगर प्रेजेंट में या फ्यूचर में संपत्ति का ट्रांसफ़र करता है तो उसे हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। तो लिविंग पर्सन होना चाहिए कि जो ट्रांसफ़र करना चाहिए प्रेजेंट में या फ्यूचर में दूसरे लिविंग पर्सन को प्रॉपर्टी, तो वो हो जाएगा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। ये सेक्शन 5 डिफाइन करता है। अब सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन हमारा है सेल यानी कि विक्रय, जो कि है सेक्शन 54। इसमें सेल को डिफाइन किया गया है कि सेल इज ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप इन एक्सचेंज फॉर अ प्राइस पेड और प्रॉमिस्ड और पार्ट पेड और पार्ट प्रॉमिस्ड, ठीक है। यानी कि विक्रय की परिभाषा में ऐसी कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण है जो दी जा चुकी है या जिसे देने का वचन दिया गया है या जिसका कोई भाग दे दिया गया है या कोई भाग देने का वचन दिया गया है, ठीक है। तो सेक्शन 54 हमारा सेल को डिफाइन करता है। अब इसमें यह भी डिफाइन किया गया है कि अगर टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मतलब मूर्त स्थवर संपत्ति है और उसका वैल्यू 100 रुपये से ज़्यादा है, तो केवल और केवल रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा यानी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट द्वारा ही ट्रांसफ़र किया जाएगा, मतलब विक्रय किया जाएगा, मतलब सेल किया जाएगा, ठीक है। और यदि टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो जिसकी वैल्यू 100 रुपये से कम है, तो नॉर्मली बिना रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के भी किया जा सकता है विक्रय यानी कि सेल। थर्ड इंपॉर्टेंट डेफिनेशन सेक्शन है हमारा सेक्शन 58। सेक्शन 58 मॉर्गेज को डिफाइन करता है, मॉर्गेज को, मॉर्गेजर को, मॉर्गेजी को, मॉर्गेज मनी को एंड मॉर्गेज डीड को, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि मॉर्गेज इज अ ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट का ट्रांसफर है, मतलब हित का ट्रांसफर है, ठीक है। स्वामित्व का ट्रांसफर नहीं है, ऑनरशिप का ट्रांसफर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट का ट्रांसफर है इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी का है, मूवेबल का नहीं, इमूवेबल का, ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग द पेमेंट ऑफ मनी और एडवांस्ड और टू बी एडवांस्ड बाय वे ऑफ लोन एंड एक्सिस्टिंग और फ्यूचर डेप्ट और द परफॉर्मेंस ऑफ एन एंगेजमेंट विच में गिव राइज टू पेकुनरी लिएबिलिटी। मतलब ये कह रहा है कि बंधक विनिर्दिष्ट तौर संपत्ति में के किसी हित का वह अंतरण है जो उधार के तौर पर दिए गए या दिए जाने वाले धन के संदाय को या वर्तमान या भावी ऋण के संदाय को या ऐसे वचनबद्ध को पालन जिसमें धन संबंधी दायित्व पैदा हो सकता है प्रतिभूत करने के प्रयोजन से किया जाता है, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है, मॉर्गेज मतलब वो होता है, बंधक होता है। बंधक मतलब वो होता है जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने ज़मीन को बंधक रखते हो किसी के पास और उसके बदले में आप उससे पैसा लेते हो, आप सिर्फ और सिर्फ उसे यूज़ करने का हित देते हो, हित इंटरेस्ट देते हो, उसका इंटरेस्ट है जिसको आप बंधक रखे हो, उस व्यक्ति का उस ज़मीन पर इंटरेस्ट कायम हो जाता है आपके बंधक रखने पर और आपको उससे पैसा मिल जाता है जिसे आप यूज़ करते हो। और जब आप वो पैसा उसे वापस कर देते हो तब वो इंटरेस्ट उसका ख़त्म हो जाता है और ज़मीन आपको वापस ट्रांसफ़र हो जाती है। ये होता है बंधक, ये डिफाइन है सेक्शन 58 में। अब इसमें यह भी है कि मॉर्गेजर क्या होता है, मॉर्गेजी क्या होता है, ठीक है। मतलब बंधक कर्ता क्या होता है, बंधकदार क्या होता है। तो बंधक कर्ता यानी मॉर्गेजर वह व्यक्ति होता है जो अपना ज़मीन किसी के पास गिरवी रखता है और जो गिरवी रखता है अपने पास वो होता है मॉर्गेजी यानी कि बंधकदार, ठीक है। समझ में आ गया। और मॉर्गेज प्रॉपर्टी क्या होता है, तो वही प्रॉपर्टी जिसे गिरवी रखा जाता, मतलब जिसे बंधक रखा जाता है। ओके, क्लियर है। ओके, मॉर्गेज डीड किसे कहा जाता है, तो वह इंस्ट्रूमेंट जिसके द्वारा मॉर्गेज किया जाता है उसे मॉर्गेज डीड कहा जाता है, ठीक है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो मॉर्गेज डीड है, समझो। ओके, क्लियर। ओके, जो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है वो है सेक्शन 105 जो कि लीज को डिफाइन करता है यानी कि पट्टे को डिफाइन करता है। अब पट्टा क्या होता है या लीज क्या होता है, तो सेक्शन 105 कहता है अ लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब स्थवर संपत्ति का जो मूव नहीं कर सकता ऐसी प्रॉपर्टी का लीज इज अ ट्रांसफर ऑफ राइट टू एंजॉय सच प्रॉपर्टी। राइट टू एंजॉय ट्रांसफर हो रहा है इसमें, ठीक है।
उसमें क्या हो रहा था, इंटरेस्ट ट्रांसफ़र हो रहा था बंधक में, मॉर्गेज में, और इसमें क्या ट्रांसफ़र हो रहा है, राइट टू एंजॉय सच प्रॉपर्टी मेड फॉर अ सर्टेन टाइम एक्सप्रेस और इम्प्लाइड और इन परपेचुअटी इन कंसिडरेशन ऑफ अ प्राइस पेड और प्रॉमिस्ड और ऑफ मनी और शेयर ऑफ क्रॉप सर्विस और एनी अदर थिंग ऑफ वैल्यू टू बी रेंडर्ड पीरियडिकली और ऑन स्पेसिफिक ओकेजन टू ट्रांसफरर बाय द ट्रांसफरी हु एक्सेप्ट द ट्रांसफ़र ऑन सच टर्म। ठीक है, तो इस अगर सिंपल शब्दों में हम समझें तो लीज का मतलब होता है एक जो संपत्ति का ऑनर है, जो प्रॉपर्टी का ऑनर है, वो दूसरे व्यक्ति को अपना प्रॉपर्टी देता है रेंट के बदले में, और उसे जिस व्यक्ति को देता है उसे ये अधिकार होता है कि वो प्रॉपर्टी को अपना यूज़ कर सके। ठीक है, ओके। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जैसे कि लेज़र, लीजी, प्रीमियम एंड रेंट। अब लेज़र का मतलब होता है जो प्रॉपर्टी देता है। फॉर एग्जांपल अब गवर्नमेंट से अगर अपनी प्रॉपर्टी ले रहे हो पट्टे पे, लीज पे, तो गवर्नमेंट जो होगा वो लेज़र होगा। आप ले रहे हो इसलिए आप लीजी होगे। ठीक है, और उसके बाद प्रीमियम होगा, जो अमाउंट पे आप ले रहे हो वो प्रीमियम होगा, और रेंट होगा जो आप मनी दोगे। ठीक है, वो होगा रेंट। ओके, क्लियर। अब जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है सेक्शन 118 यानी कि एक्सचेंज। एक्सचेंज डिफाइन किया गया है सेक्शन 118 में, जो कि ये कहता है वे टू पर्सन म्यूचुअली ट्रांसफर द ऑनरशिप ऑफ वन थिंग फॉर द ऑनरशिप ऑफ एनोदर आइदर थिंग और बोथ थिंग बीइंग मनी ओनली द ट्रांसेक्शन इज कॉल्ड एन एक्सचेंज। अब एक्सचेंज का सिंपल से मतलब है जो नॉर्मल बोलचाल में होता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपके पास है एक बाइक, बुलेट है आपके पास, और आपके फ्रेंड के पास है दूसरी बाइक जो है स्कूटर है, फॉर एग्जांपल एक्टिवा है उसके पास, तो आपने अपने बुलेट के बदले उसके एक्टिवा को एक्सचेंज कर लिया, तो यही होता है एक्सचेंज। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है हमारा वो है सेक्शन 122 जो कि गिफ्ट यानी कि दान के बारे में बताता है। अब दान क्या होता है, तो गिफ्ट इज़ द ट्रांसफर ऑफ सर्टेन एक्सिस्टिंग मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी मेड वॉलंटरली and without consideration by one person called the donor to the another person called donee and accepted by और ऑन बिहाफ ऑफ द डोनी। मतलब दान मतलब क्लियर सी बात है ना, अगर आप कुछ चीज़ फ्री में किसी को दे देते हो वॉलंटरली, मतलब अपनी इच्छा के द्वारा, फोर्सफुली नहीं, तो वो दान कहलाता है। नॉर्मल से जो बोलचाल में दान का मतलब होता है वही इसमें भी है। 122 इसके डिफाइन कर। अब हमने 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को हमने कवर कर लिया, हमने समझ लिया। अब इन सब का थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं हम, ताकि हमें और भी क्लियर हो जाइए और हमें अच्छे से याद हो जाए, और जो क्वेश्चन हमें फंसाते हैं एग्जाम में वो क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं। जुडिशरी में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं और AIB एग्ज़ाम में भी, और सभी लॉ एग्ज़ाम में इन्हीं से क्वेश्चन मोस्टली आते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसे हम क्लियर कर लेते हैं। चलिए, पहला तो 5 है जो कि डिफाइन सिर्फ कर रहा है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी आखिर होता क्या है। पर विक्रय यानी कि सेल जो है सेक्शन 54 में, वो हमारा उसमें ट्रांसफ़र क्या होता है, स्वामित्व यानी कि ऑनरशिप ट्रांसफ़र होता है। जो बंधक है, मॉर्गेज है, उसमें क्या ट्रांसफ़र होता है, तो उसमें इंटरेस्ट यानी कि हित ट्रांसफ़र होता है। जो कि पट्टा है 105 में, उसमें क्या ट्रांसफ़र होता है, उपभोग करने का अधिकार यानी कि राइट टू एंजॉय ट्रांसफ़र होता है। जो विनिमय है यानी कि सेक्शन 118 एक्सचेंज, उसमें क्या ट्रांसफ़र होता है, स्वामित्व ट्रांसफ़र होता है। और जो दान है 122 122 में, उसमें मतलब गिफ्ट है जो, उसमें क्या ट्रांसफ़र होता है, तो उसमें तो पूरी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है, लेकिन उसमें प्रतिफल के बिना इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि कॉन्सिडरेशन के बिना, मतलब कुछ भी आप नहीं लोगे, आप फ्री में दोगे उसे, तो वो दान कहलाएगा। तो इसमें स्वामित्व तो जो दो जगह ट्रांसफ़र हो रहा है, ऑनरशिप दो जगह ट्रांसफ़र हो रहा है, वो है एक तो विक्रय यानी कि सेल में, एक विनिमय यानी कि एक्सचेंज में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के, जो कि सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं लोग। ओके, तो ये क्लियर है। थैंक यू।